क्या आपको ये पता है फाउंडेशन का ऑनलाइन शेड कैसे परचेज करना होता है? क्या आपको ये पता है स्किन टोन के अकॉर्डिंग फाउंडेशन का शेड कैसे चूज़ करना होता है? अगर पता है तो बहुत अच्छी बात है, एंड अगर नहीं पता है ना तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक वॉच करना। आज मैं आपको बताऊंगी कि आप ऑनलाइन ऑफलाइन फाउंडेशन का सही शेड कैसे चूज़ कर सकते हो। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ निकी। कैसे आप? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे और बहुत ही मज़े में होंगे। मैं भी बहुत मज़े में हूँ एंड आप लोग भी मज़े में ही रहो। आज का हमारा जो टॉपिक है वो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि हमारा टॉपिक आज क्या है, बट अगेन मैं रिपीट कर देती हूँ कि हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि ऑनलाइन एंड ऑफलाइन हमें फाउंडेशन का सही शेड कैसे सिलेक्ट करना होता है। जब हम ये सोचते हैं ना कि हमें एक फाउंडेशन लेनी है तो हम ना यूट्यूब पे गूगल पे सर्च करने लग जाते हैं कि फाउंडेशन का शेड कैसे सिलेक्ट करें, एंड देन हम बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि कुछ मेकअप आर्टिस्ट कहते हैं कि नहीं, फाउंडेशन का जो शेड है वो एग्जैक्ट स्किन टोन का लो। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, 2-3 टोन फेयर लेना है, बट एग्जैक्ट हमें करना क्या है? तो जो भी आज आप लोगों को कन्फ्यूज़न है ना, वो सारे ही कन्फ्यूज़न मैं आज दूर करूंगी मेरे सिंपल वर्ड्स के साथ। ओके, चलिए हम वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ऑनलाइन फाउंडेशन का जो शेड है वो हमें कैसे लेना होता है। तो देखें, यहाँ पर मैं आपको ये कहूँगी कि जब भी आप पहली इन्वेस्टमेंट आपकी करते हो फाउंडेशन में या फिर किसी भी मेकअप के प्रोडक्ट में, जब हमारी फर्स्ट इन्वेस्टमेंट होती है तो मेरी तरफ से आपको बिग नो है कि आप ऑनलाइन परचेज की तरफ जाओ। ठीक है, क्योंकि अगर हमें हमारा स्किन टोन ही नहीं पता है, हमारे स्किन टोन का शेड ही नहीं पता है, तो आप ऑनलाइन परचेस करोगे कैसे, है ना? अगर आप ऑनलाइन परचेस करने जाओगे तो एक फाउंडेशन के ना कम से कम 20-30 या फिर 15-16 शेड्स होते हैं। तो आप कैसे सिलेक्ट करोगे कि ये मेरा स्किन टोन का शेड है ना? अगर आप ये सोच रहे हो कि नहीं, मेरी फर्स्ट इन्वेस्टमेंट है एंड मुझे मेरा शेड ही नहीं पता एंड देन मैं ऑनलाइन फाउंडेशन ढूंढती हूँ एंड वो परचेज कर लेती हूँ, तो ऑब्वियस सी बात है कि आप आपका गलत शेड चूज़ करोगे। ठीक है, तो मेरी तरफ से बिग नो है कि जब आपकी फर्स्ट इन्वेस्टमेंट है तो आप बिल्कुल भी फाउंडेशन ऑनलाइन परचेज मत करो। तो आपको क्या करना है, तो ऑनलाइन फाउंडेशन जब भी आपको परचेज करना है तो उसके लिए आपको क्या करना है कि पहले आप किसी स्टोर में जाओ, किसी भी आपके आसपास के स्टोर में जाओ, वहाँ पे आप आपका स्किन टोन का जो फाउंडेशन है वो देख करके आओ। ठीक है, अब वो कैसे करना है वो मैं आपको आगे बताती हूँ, बट आप वहाँ पर जाओ एंड पहले आप आपके स्किन टोन का कौन सा फाउंडेशन है वो देखो, एंड देन घर आकर के आप ऑनलाइन उस शेड को ऑर्डर करो। ठीक है, फाउंडेशन को बिना आपके स्किन टोन पे चेक करे ना कभी भी परचेस नहीं करना है। ठीक है, उससे क्या होगा कि आप एकदम रॉन्ग शेड की फाउंडेशन लेकर के आओगे एंड देन आपका पैसा भी वेस्ट, प्रोडक्ट भी वेस्ट एंड सब कुछ वेस्ट ही वेस्ट हो जाएगा। सारे लोग पूछते हैं कि ऑनलाइन शेड कैसे बुक करें, ऑनलाइन शेड कैसे खरीदें। तो उसका बस एक ही उपाय है कि पहले आप ऑफलाइन स्टोर में जा कर के पता करो एंड देन आप बुक करो। ओके, नाउ अभी बात करते हैं कि ऑफलाइन स्टोर में हम जाते हैं तो बहुत सारे लोग ना कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें कैसा फाउंडेशन लेना है, क्योंकि कुछ लोग ये कहते हैं कि एग्जैक्ट स्किन टोन की फाउंडेशन होनी चाहिए, कुछ लोग ये कहते हैं कि स्किन टोन से 2-3 टोन फेयर होनी चाहिए। अब लेनी कैसी है यार, बहुत कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन है। तो जब भी आप किसी भी शॉप में जाओ तो वो जो शॉपकीपर होते हैं ना वो भी काफ़ी ज़्यादा शार्प माइंडेड होते हैं, है ना? उनके पास अगर कोई शेड ना हो ना आपके स्किन टोन का तो वो आपके हाथ में कोई भी फाउंडेशन की शेड थमा देते हैं एंड बोलते हैं कि यही आपकी स्किन टोन का शेड है। काफ़ी सारे लोग एक मिस्टेक करते हैं कि जब फाउंडेशन के स्वैचेस लेते हैं ना तो वो हमारे हैंड के ऊपर लेते हैं, यानी कि जो शॉपकीपर होते हैं ना वो भी यही करते हैं कि हमारे हैंड के ऊपर हमें फाउंडेशन की टेस्ट करके दिखाते हैं, लेकिन आपको उस तरीके की फाउंडेशन नहीं लेनी है जो आपके हैंड के ऊपर टेस्ट की जाए। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे फेस का कलर एंड हमारे नेक का कलर एंड हमारे हाथों का कलर डिफरेंट होता है। तो इसीलिए जब कभी भी आप शॉप में फाउंडेशन सेलेक्ट करने जाओ या फिर फाउंडेशन परचेज करने जाओ तो हमेशा आपको स्वैचेस ना तो नेक पे लेना है, आपको आपके फेस पे ही लेना है। ठीक है, आप आपके फेस पे ही स्वैचेस लो। ये तो क्लियर हो गया कि आपको स्वैचेस सिर्फ आपके फेस के ऊपर ही देखना है। ठीक है, अब बात ये करते हैं कि हमें एग्जैक्ट स्किन टोन की फाउंडेशन लेनी है या फिर थोड़ी सी फेयर लेनी है या फिर कैसी लेनी है। तो यहाँ पर ना मेरे पास ये 3 फाउंडेशन है। यहाँ पर मेरे पास एक जस्ट गोल्ड की है, ये हुडा ब्यूटी की है एंड ये शॉपरेल की है। तो ये जो तीनों फाउंडेशन है ना ये मैं आपको मेरे फेस पर लगा करके दिखाती हूँ एंड देन मैं आपको बताऊंगी कि कौन सी फाउंडेशन मेरे स्किन टोन की है एंड कैसे लेना है। ठीक है, सो फर्स्ट यहाँ पर मैं ये शॉपरेल की लगा रही हूँ, दिख रहा है? ये एग्जैक्ट मेरे स्किन टोन का शेड है। ठीक है, टोन का है। उसके बाद यहाँ पर मैं ये शॉपरेल का लगाऊंगी। ओके, उसके बाद मैं यहाँ पर ये हुडा ब्यूटी की फाउंडेशन लगाऊंगी एंड ये जो तीनों फाउंडेशन है ना
ये तीनों ही डिफरेंट शेड की फाउंडेशन है। ओके, सो यहाँ पर मैं ये फाउंडेशन लगाऊंगी। तो ये जो हुडा ब्यूटी की फाउंडेशन है ना, ये मेरे स्किन टाइप के लिए नहीं है, सो ये काफ़ी ज़्यादा ड्राई है। ओके, सो यहाँ पर मैंने 3 शेड के फाउंडेशन लगाए हैं। तो अब आपके लिए एक क्वेश्चन ये है कि आप आपका ओपिनियन मुझे दो कि आपको क्या लगता है कि इन तीनों में से कौन सा मेरे स्किन टोन का फाउंडेशन है। ठीक है, मतलब इन तीनों में से मुझे कौन सी फाउंडेशन परचेज करनी चाहिए या फिर मेरे स्किन टोन पे अप्लाई करनी चाहिए। तो आप आपका ओपिनियन देना एंड मैं मेरा ओपिनियन आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। सो यहाँ पर देख रहे हो कि मैंने 3 शेड की फाउंडेशन यहाँ पर लगाई है। तो यहाँ पर मैंने शॉपरेल की फाउंडेशन लगाई थी जो कि एग्जैक्ट मेरे स्किन टोन की थी। यहाँ पर मैंने मेरे स्किन टोन से 1 टोन फेयर फाउंडेशन लगाई जो कि जस्ट गोल्ड की थी। एंड यहाँ पर मैंने 3 से 4 टोन अप किया है एंड ये हुडा ब्यूटी की फाउंडेशन मैंने लगाई। अब आप लोगों में से ना बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि जो मैंने फर्स्ट फाउंडेशन लगाई वो एग्जैक्ट मेरे स्किन टोन पे मैच कर गई तो मुझे वही परचेज करना चाहिए। लेकिन गाइस नो, आपको कभी भी आपके स्किन टोन का एग्जैक्ट शेड का फाउंडेशन नहीं परचेज करना है, क्योंकि उसका रीज़न क्या है कि ये जो एग्जैक्ट स्किन टोन की फाउंडेशन होती है ना, ये कुछ टाइम के बाद ऑक्सीडाइज होती है, यही फाउंडेशन नहीं। यानी कि यहाँ पर मेरे पास ये जो हुडा ब्यूटी की है, जस्ट गोल्ड की है, कोई भी फाउंडेशन आप परचेज कर रहे हो ना, तो सारे ही फाउंडेशंस ऑक्सीडाइज होते हैं। तो ऑक्सीडाइज होने के बाद वो क्या होता है ना कि जो हमारे फाउंडेशंस है वो डार्क होते हैं, कुछ फाउंडेशन ग्रे पड़ जाते हैं, तो ये प्रॉब्लम होता है। तो इसीलिए अगर आप आपके स्किन टोन का एग्जैक्ट शेड परचेज करते हो या फिर लगाते हो तो वो कुछ टाइम के लिए तो एकदम परफेक्ट आपकी स्किन टोन पे लगेगा, लेकिन जैसे जैसे थोड़ा सा टाइम होगा ना, जैसे हाफ आवर 1 आवर के बाद ना, वो आपके फेस को डार्क करेगा एंड आपका जो मेकअप है वो डार्क नज़र आने लगेगा। यानी कि ब्लैक होता है ना कि थोड़ा सा डार्क हमारा फेस लगता है, उस तरीके का नज़र आएगा जब आप आपके स्किन टोन का एग्जैक्ट शेड लगाते हो या फिर आप आपके स्किन टोन से डार्कर फाउंडेशन यूज़ करते हो। ठीक है, तो कभी भी आपको आपके स्किन टोन का एग्जैक्ट शेड का फाउंडेशन नहीं लगाना है। उसे लगाओगे तो वो कुछ टाइम के बाद ऑक्सीडाइज होगा एंड देन आपका फेस डार्क लगेगा। उसके बाद बात करते हैं इस फाउंडेशन की। ये जो फाउंडेशन है हुडा ब्यूटी की, ये मैंने मेरे स्किन टोन से 2-3 टोन फेयर फाउंडेशन ली है। तो अब बहुत सारे मेकअप आर्टिस्ट ये कहते हैं, यानी कि बहुत सारे लोगों को मैंने सुना है कि वो कहते हैं कि फाउंडेशन का जो शेड है वो 2-3 टोन फेयर लो। ठीक है, तो ये भी बहुत गलत है। जब आप आपके स्किन टोन से 2-3 टोन फेयर फाउंडेशन लेते हो ना, तो उसका क्या इशू होता है, वो भी ऑक्सीडाइज होता है, तो उसका भी ये इशू होता है कि वो ग्रे पड़ जाता है। जब आप लगाओगे ना तो तुरंत में ही आपको समझ आएगा, उसके लिए टाइम नहीं लगता है। मतलब जब फेयर फाउंडेशन हम लगाते हैं ना तो उसके लिए हमें वेट नहीं करनी पड़ती कि वो थोड़े टाइम के बाद मतलब ग्रे नज़र आएगी, नहीं, वो जैसे ही आप लगाओगे ना तो तुरंत आपको आपके फेस पे ग्रे नज़र आएगी। ठीक है, तो इसीलिए स्किन टोन से 2-3 टोन फेयर भी नहीं जाना है। अब परचेज कैसा करना है, तो ये है मेरे स्किन टोन का एग्जैक्ट शेड। ओके, यहाँ पर आप देख रहे हो, ये है मेरे स्किन टोन का एग्जैक्ट शेड का फाउंडेशन। अब यहाँ पर ये जो जस्ट गोल्ड की फाउंडेशन है ना, वो मेरे स्किन टोन से 1 टोन फेयर है। तो जब भी आप फाउंडेशन परचेज करते हो ना तो आपको आपके स्किन टोन से 1 टोन फेयर फाउंडेशन लेनी है, ताकि जब वो ऑक्सीडाइज हो तो वो एग्जैक्ट आपका स्किन टोन का बन जाए एंड देन वो ना तो डार्क हो ना तो ग्रे हो एंड वो एग्जैक्ट आपके स्किन टोन को मैच करे। ओके, सो इसीलिए हमेशा फाउंडेशन आपके स्किन टोन से 1 टोन फेयर आपको लेनी है। यहाँ पर ये फाउंडेशन जो मैंने लगाई, अब यहाँ पर मैंने थोड़ा सा इसे ब्लेंड किया था, तो आप देख रहे हो बिल्कुल मेरे स्किन टोन की लग रही है। यानी कि जब हम थोड़ा सा फाउंडेशन लगाएंगे ना तो उस टाइम पे आपको हल्का सा फेयर लगेगा, लेकिन जैसे जैसे टाइम होते जाएगा ना तो वो एग्जैक्ट आपके स्किन टोन का हो जाएगा, क्योंकि सारे ही फाउंडेशंस ऑक्सीडाइज होती है। कोई भी ऐसा फाउंडेशन आई थिंक मुझे नहीं लगता है कि बना है जो कि ऑक्सीडाइज नहीं होता है। ठीक है, तो सभी फाउंडेशन ऑक्सीडाइज होते हैं, तो इसीलिए आपको आपके स्किन टोन से 1 टोन फेयर फाउंडेशन चूज करनी है। जैसे कि यहाँ पर मैंने ये जो बीच में शेड लगाया था जस्ट गोल्ड का, वो मेरे स्किन टोन के लिए एकदम परफेक्ट शेड है। तो समझ आई आपको कि आपको शेड को कैसे सेलेक्ट करना है, बहुत ईजी वे है। ओके, तो बस इस तरीके से आप आपके फेस पे कहीं भी फाउंडेशन के स्वैचेस लो एंड देन आपको पता चल जाएगा कि आपका एग्जैक्ट शेड का फाउंडेशन कौन सा है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको फाउंडेशन के जो शेड्स हैं उन्हें सिलेक्ट करना होता है। तो यहाँ पर आपको समझ आया कि किस तरीके से आपको ऑफलाइन में जाकर के आपके फाउंडेशन का सही शेड चूज करना है। ओके, अभी यहाँ पर जिस तरीके से हमने फाउंडेशन के स्वैचेस लिए, ये आप ऑनलाइन में नहीं कर सकते हो, है ना। ऑनलाइन में शेड सिर्फ आपको आपके मोबाइल में नजर आएगा, आप ऐसे स्वैचेस करके नहीं देख सकते हो। तो इसीलिए पहले आप आपकी शेड का पता करो, यानी कि कोई ऑफलाइन स्टोर में जाओ, वहाँ पर आप थोड़े से फाउंडेशन के टेस्टेड लो एंड देन आप
ऑनलाइन परचेस कर सकते हो, ठीक है। तो बस यही एक तरीका है ऑनलाइन फाउंडेशन को परचेस करने का, और कोई तरीका नहीं है। आई थिंक यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस हो गए, यानी कि बहुत सारे लोग बताते होंगे कि ऐसे ऐसे चूज़ करो, ऐसे ऐसे करो, बट नहीं, ऐसा नहीं करना है आपको। आप पहले ऑफलाइन स्टोर में जा कर के स्वैचेस लो, देन आप आपके स्किन टोन का फाउंडेशन कौन सा है, उसका शेड नंबर, उसका शेड दोनों का ही पता करो, एंड देन आप ऑनलाइन से परचेस कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पर आई होप कि आपके जो दोनों क्वेश्चंस थे कि हमें ऑफलाइन स्टोर में कैसे परचेज करना है शेड को, ऑनलाइन में कैसे परचेज करना है, तो वो आपका क्लियर हो गया हो। एंड अगर आपके डाउट्स क्लियर हो रहे हैं ना, तो प्लीज़ 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 मुझे कमेंट के थ्रू बताया करो। एंड वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक किया करो, आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर किया करो, आपके फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर किया करो, ताकि उन लोगों को भी ये छोटी मोटी सी नॉलेज मिल जाए, ठीक है। सो यहाँ पर मैं वीडियो को करती हूँ एंड आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर, एंड अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलना। सो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना एंड अपने फैमिली का। सो बाय, टेक केयर।